वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम बात करेंगे नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बारे में। नेशनल इनकम मतलब आपने टोटल इनकम अर्न करी है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करके। आपने उन गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करा है डोमेस्टिकली प्लस इंटरनेशनली मीन्स आपने उनको एक्सपोर्ट करा है। एक्सपोर्ट करने के बाद जितना भी रेवेन्यू आपने अर्न करा तो वो आप ऐड करेंगे डोमेस्टिक इनकम में जो आपने डोमेस्टिकली अर्न की है। डोमेस्टिक इनकम में आप अर्न करते हैं डोमेस्टिक इनकम। जैसे बात करते हैं हम विद इन द कंट्री, मीन्स आप दिल्ली में रहते हैं तो आपने दिल्ली में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की प्लस ऑल ओवर द इंडिया आपने उसे सेल कर दिया तो आपने डोमेस्टिकली है। विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी आपने कोई भी चीज़ सेल करी है तो आप जब उन्हें टोटली ऐड करते हैं तो वो आपको प्रोवाइड कराती है नेशनल इनकम। टोटली आप किसके साथ ऐड करेंगे? टोटली आप ऐड करेंगे इंटरनेशनल गुड्स एंड सर्विसेज जब आप बेचते हैं, इंटरनेशनली जब आप बेचते हैं। अब जब इंटरनेशनली आप उन्हें बेचेंगे तो वहाँ से भी आपको फैक्टर इनकम ही मिलती है, ट्रांसफ़र इनकम नहीं, फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। फैक्टर इनकम में आप अपनी सर्विसेज का रेवेन्यू डालते हैं। फैक्टर इनकम में आप अपने गुड्स जो सोल्ड करी हैं उसका रेवेन्यू भी इंक्लूड करते हैं, ऐसे। नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के या फिर नेशनल इनकम अकाउंटिंग के बेसिकली आप 3 मेथड्स फॉलो करते हैं। फर्स्ट, प्रोडक्शन मेथड। सेकंड, इनकम मेथड। थर्ड, एक्सपेंडिचर मेथड। एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है नेशनल इनकम अकाउंटिंग की। फंडामेंटल प्रॉपर्टी आपको क्या कहती है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी कहती है जितनी आपने प्रोडक्शन की है, जब आप उस गुड्स एंड सर्विसेज को बेचेंगे, जितना आपने प्रोड्यूस किया है तो उनसे जितने भी वैल्यू आएगी तो वो आपकी इनकम होगी। जब आप इनकम अपने घर लेके जाएंगे तो उतनी ही इनकम का आप एक्सपेंडिचर कर देंगे। तो बेसिकली जितना भी आपने प्रोडक्शन किया है या जितनी की वैल्यू का आपने प्रोडक्शन किया है आपकी उतनी ही इनकम तो होगी ही, प्लस आप उतनी ही का वैल्यू भी यानी आप एक्सपेंडिचर भी करेंगे। जब आप एक्सपेंडिचर करेंगे तो जितने आपने इनकम अर्न की है तो उतना ही आप एक्सपेंडिचर कर पाएंगे। तो जितना प्रोडक्शन हुआ उतनी ही इनकम, उतना ही एक्सपेंडिचर। बेसिकली ये तीनों मेथड्स से अगर आप नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो इन तीनों मेथड से आंसर सेम आता है। तो सबसे पहले मेथड की हम जो बात करेंगे वो है प्रोडक्शन मेथड। प्रोडक्शन मेथड जिसे आप वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं। वैल्यू एडेड मेथड का मतलब है मीन्स आपने सोसाइटी में या फिर अपनी इकोनॉमी में कितनी वैल्यू ऐड करी है। वैल्यू ऐड करने का मतलब कि आपने इनकम में कितना एडिशन करा है या फिर आपने अपनी प्रोडक्टिविटी कितनी करी है। तो वैल्यू एडेड में काफ़ी सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। मान लीजिए आपने सेल्स करी। जब आप सेल्स करेंगे तो आपने उन चीज़ों को प्रोड्यूस भी किया होगा। जब आपने प्रोड्यूस किया होगा तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे रॉ मटेरियल आपने उसके पैसे दिए, लेकिन आपने रॉ मटेरियल से कुछ चीज़ें बनाई हैं। तो यानी आपने प्रोडक्शन फंक्शन का यूज़ करके अपने इनपुट्स को आउटपुट में रेडी करा है। उस आउटपुट को बेसिकली आप कहते हैं वैल्यू एडेड। अब वैल्यू एडेड निकालने के मेथड्स हैं। उन मेथड से पहले कुछ बेसिक टर्म्स जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड का मतलब है आपने अभी अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस नहीं करे हैं। मीन्स आपने अभी नेट वैल्यू पता नहीं लगाई है कि आपने नेट कितना ऐड करा है, तो इसलिए आप उसे कहेंगे ग्रॉस वैल्यू एडेड। तीसरी बात, आप कुछ चीज़ें एक्सक्लूड करते हैं, जैसे इंटरमीडिएट कॉस्ट
इंटरमीडिएट कॉस्ट होती है कि आपने प्रोडक्शन के लिए कुछ इनपुट्स परचेज करे होंगे, जैसे रॉ मटेरियल, आप उसकी कॉस्ट को माइनस करेंगे, वरना आप नहीं पता लगाएंगे कि आपने एक्चुअली कितना एडिशन या फिर कितना प्रॉफिट या फिर कितना वैल्यू दी है इकॉनमी को। जब आप इंटरमीडिएट कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो आपके पास एक्चुअल वैल्यू आती है कि आपने एक्चुअली में कितना प्रोवाइड करा है इकॉनमी को अपनी हेल्प से। हमारा जो वैल्यू एडेड मेथड है वो स्टार्ट होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट से। वैल्यू ऑफ आउटपुट मीन्स आपने जितनी प्रोडक्शन की या फिर जितना भी स्टॉक है उसकी वैल्यू क्या है। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट का बेसिकली फॉर्मूला होता है सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। चेंज इन स्टॉक, कुछ करंट एसेट्स ऐसे होते हैं जो अनयूज रह जाते हैं तो उसे आप चेंज इन स्टॉक में इंक्लूड करते हैं। तो चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला क्या होता है? चेंज इन स्टॉक का फॉर्मूला होता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। मीन्स आपने ईयर के एंड में कितना स्टॉक आपके पास बचा है माइनस ईयर के स्टार्टिंग में आपके पास कितना स्टॉक था, तो आप पता लगाएंगे कि चेंज कितना आया है आपके स्टॉक में। सेल्स का मतलब होता है कि आपने कितने का रेवेन्यू जनरेट करा है, मीन्स कितनी क्वांटिटी बेची और कितने में बेची है। तो सेल्स का बेसिकली फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड। जो सेकेंड चीज़ आती है वो है आपकी GVA एट MP। GVA एट MP का मतलब होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस का मतलब है कि आपने मार्केट प्राइस पर कितनी वैल्यू ऐड करी है। मार्केट प्राइस पे आप टैक्सेस भी इंक्लूड करते हैं, तो टैक्सेस को मिलाकर या फिर सारे इंडायरेक्ट एक्सपेंसेस मिलाकर बेसिकली आपने कितनी वैल्यू ऐड करी है। तो उसके लिए आप पता लगाएंगे कि वैल्यू ऑफ आउटपुट, जितनी भी आपकी आउटपुट की वैल्यू थी तो उसमें से आप इंटरमीडिएट कॉस्ट को आप सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट में से अगर आप इंटरमीडिएट कॉस्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस पता लगेगा। बेसिकली आपने कितना वैल्यू ऐड किया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर। सेकेंड थिंग जो इसी में ही है, बी पार्ट मीन्स बी पार्ट GVA एट MP को ही आप GDP एट MP भी कह सकते हैं, लेकिन GVA एट MP सिर्फ आप एक सेक्टर का पता नहीं लगाएंगे। GVA एट MP आप 3 सेक्टर का पता लगाते हैं। GVA एट MP आप प्राइमरी सेक्टर प्लस सेकेंडरी सेक्टर प्लस टर्जरी सेक्टर, इन तीनों को आप GVA एट MP कैलकुलेट करेंगे, उससे आप इक्वल टू रख सकते हैं GDP एट MP के। मीन्स ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस में के इक्वल आप GVA एट MP को रख सकते हैं। मीन्स वैल्यू उनकी इक्वलेंट है। थर्ड पॉइंट, आपको पता है कि GVA एट MP वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, इसमें आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी ऐड हैं और इनडायरेक्ट आपके बेसिकली इनडायरेक्ट आपके टैक्सेस भी ऐड हैं। तो आप इन दोनों को भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो GVA एट FC यानी आप पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस कर रहे हैं, यानी मार्केट प्राइस को आप फैक्टर कॉस्ट में चेंज करेंगे। जब मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट में चेंज करेंगे तो उसके लिए आप नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करते हैं। GVA एट MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। इनडायरेक्ट टैक्स आपको कुछ भी हो सकते हैं, जैसे आज के टाइम में देख लीजिए GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है।
तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। तो आपकी मार्केट वैल्यू से आपको पता लग जाएगा कि फैक्टर कॉस्ट मीन्स आपने इनडायरेक्ट टैक्स माइनस करे तो आपको पता लगेगा कि आपकी टोटल फैक्टर कॉस्ट पर वैल्यू एडेड कितना आया है। फोर्थ पॉइंट, अब आप बात करते हैं ग्रॉस की जगह नेट की। तो NVA@FC, NVA@FC आपको बताता है कि आपने अपने इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी माइनस कर दिए हैं। तो उसका फॉर्मूला GVA@FC माइनस डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक तरह का इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आपको डेप्रिसिएशन के फॉर्म में दिए जाएंगे क्वेश्चंस में। तो आपने यहाँ पर क्या करा है, ग्रॉस को नेट में कन्वर्ट करा है। ए पार्ट। बी पार्ट आपको कहता है कि आप NVA@FC को ही NDP@FC भी कह सकते हैं अगर NVA@FC तीनों सेक्टर का कंबाइंड है तो, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी का। ऐसा क्यों? NVA@FC आपको कहता है कि आपने डोमेस्टिकली प्रोडक्शन कितनी करी है और कितने की करी है। तो NDP@FC आपको क्या बताता है कि आपकी डोमेस्टिक इनकम कितनी है। हमने नेशनल इनकम अकाउंटिंग के फंडामेंटल प्रॉपर्टी में बताया था कि जितनी आप प्रोडक्शन करेंगे उतनी ही आपकी डोमेस्टिक इनकम भी हो सकती है, या फिर उतनी ही आपकी इनकम भी हो सकती है। तो इसलिए डोमेस्टिक इनकम इज इक्वल्स टू, या फिर NDP@FC इज इक्वल्स टू NVA@FC। नाउ लास्ट पॉइंट, अगर आपको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम को हम कहते हैं NNP@FC। NNP@FC का मतलब नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, तो उसे आप NNP@FC कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, डोमेस्टिक इनकम मीन्स NVA@FC प्लस कुछ इनकम बाहर से भी आई होगी जिसे आप कहते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, NFIA, फ्रॉम अब्रॉड, टू अब्रॉड नहीं, फ्रॉम अब्रॉड। तो आप NFIA इसमें ऐड कर देते हैं। ऐसे निकलती है हमारी नेशनल इनकम, NNP@FC प्लस डोमेस्टिक इनकम मीन्स NVA@FC प्लस NFIA। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको क्या कहता है, क्या क्या कंपोनेंट्स आपको गिवन है। पहला है सेल बाय फर्म ए टू हाउस होल्ड 4000, सेल बाय फर्म ए टू गवर्नमेंट 5000, परचेज बाय फर्म ए 5500, सेल बाय फर्म बी 2000, परचेज बाय फर्म बी 1200। ये आपको कुछ कंपोनेंट्स गिवन है, आपको फाइंड आउट क्या करना है, वैल्यू एडेड बाय बोथ द फर्म। वैल्यू एडेड का मतलब होता है GVA@MP आपको कैलकुलेट करना है। GVA@MP कैलकुलेट करने के लिए आपकी प्रोसेस क्या होगी, GVA@MP कैलकुलेट करने के लिए आपकी प्रोसेस होगी, सबसे पहले आप पता लगाएंगे कि आपके पास वैल्यू ऑफ आउटपुट कितना है। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपको दोनों फर्म की पता लगानी है तो आप फर्स्ट फर्म ए के बारे में बताएंगे। फर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट, फर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या है, फर्म ए का वैल्यू ऑफ आउटपुट है सेल्स बाय फर्म ए प्लस चेंज इन स्टॉक बाय फर्म ए। फर्म ए की सेल्स कितनी है, फर्म ए की सेल्स है हाउस होल्ड की सेल्स प्लस फर्म ए की सेल्स गवर्नमेंट को भी की है फर्म ए ने, तो टोटल सेल्स कितनी 9000। चेंज इन स्टॉक के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं तो आप उसे 0 लिख सकते हैं। तो आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट टोटल 9000 आया। अब आपको कैलकुलेट करना है GVA@MP मीन्स वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए, वैल्यू एडेड, इसका फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट आया आपका 9000, इंटरमीडिएट कॉस्ट का मतलब मैंने आपको
आपको पहले बताया था कि आपने कोई भी रॉ मटेरियल यूज़ किया है किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन के लिए, तो उसकी कॉस्ट आप माइनस करते हैं, या फिर कोई भी आपने इनपुट यूज़ किया है कुछ बनाने के लिए। तो फर्म ए ने परचेज़ किया है, हम मान के चलेंगे कि यही रॉ मटेरियल है। तो रॉ मटेरियल फर्म ए ने कितना परचेज़ किया है, 5500। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट फर्म की हो गई 5500। 5500 अगर आप 9000 में से 5500 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास आएगा 3500। ओके, तो ये है आपका GVA एट MP, मीन्स वैल्यू एडेड। आपने मार्केट में या फिर इकॉनमी में इतनी वैल्यू ऐड करी है। ऐसे ही हम कैलकुलेट करेंगे फर्म बी का। फर्म बी के लिए फिर से वैल्यू ऑफ आउटपुट, वैल्यू ऑफ आउटपुट मतलब सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स फर्म बी ने सेल्स की है आपकी 2000 की। ओके, चेंज इन स्टॉक गिवन नहीं तो 0। तो टोटल वैल्यू एडेड कितनी है, 2000। अब वैल्यू एडेड मीन्स GVA एट MP। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट आपका 2000, इंटरमीडिएट कंजम्पशन यानी परचेज फर्म ने की है 1200 की, मीन्स 800। तो आपका वैल्यू एडेड, तो आपका वैल्यू एडेड है 800, मीन्स GVA एट MP बाय फर्म B इज इक्वल्स टू 800। A का, ये फॉर्म B का। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको कंपोनेंट्स दे रखे हैं। परचेज ऑफ मशीनरी 100, सेल्स 200, इंटरमीडिएट कॉस्ट 90, इनडायरेक्ट टैक्सेस 12, चेंज इन स्टॉक 10, GST 6, स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 5। ओके, आपको कैलकुलेट करना है NVA एट FC। ये कंपोनेंट्स आपके प्रोडक्शन मेथड के हैं, तो आप वैल्यू एडेड मेथड ही यूज़ करेंगे इसमें। वैल्यू एडेड मेथड आपका स्टार्ट होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट से। वैल्यू ऑफ आउटपुट का फॉर्मूला सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक। सेल्स है आपकी 200, चेंज इन स्टॉक मीन्स आपने क्लोजिंग और ओपनिंग का डिफरेंस लिया है, क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक का। चेंज इन स्टॉक हमने एज इट इज़ गिवन 10। वैल्यू ऑफ आउटपुट है आपकी 210। नेक्स्ट, अब आप कैलकुलेट करते हैं ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस, मीन्स आपने वैल्यू कितनी ऐड करी है मार्केट। तो GVA एट MP का फॉर्मूला होता है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। वैल्यू ऑफ आउटपुट है आपकी 210, इंटरमीडिएट कंजम्पशन या फिर इंटरमीडिएट कॉस्ट जो कि आपको एज इट इज़ गिवन है 90। हम इसमें स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल नहीं लेंगे, क्योंकि वो इंटरमीडिएट कॉस्ट में ही एज इट इज़ इंक्लूड होगा। तो इंटरमीडिएट कॉस्ट आप उठा के पुट कर देंगे यहाँ पर। तो आपका आया 120 ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस GVA एट MP। नेक्स्ट आपको कैलकुलेट करना है, अब आपके पास मार्केट प्राइस है, मार्केट प्राइस में से आप इनडायरेक्ट टैक्सेस या फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा GVA एट FC, GVA एट MP माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का मतलब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़। GVA एट MP आपका है 120। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है आपके पास 12 एंड सब्सिडीज़ आपको गिवन नहीं है, तो इनडायरेक्ट टैक्स है आपका 12, सब्सिडीज़ आपको गिवन नहीं है तो 0। आपका आ जाएगा 120 माइनस 12, इट्स 108। 108 है आपका GVA एट FC। आपको बनाना है NVA एट FC, मीन्स नेट भी बनाना है ग्रॉस को। तो नेट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन को सब्ट्रैक्ट। तो NVA एट FC इज इक्वल्स टू GVA एट FC माइनस डेप्रिसिएशन मीन्स इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
को माइनस करेंगे आप तो 108 माइनस डेप्रिसिएशन, आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन भी गिवन नहीं है, तो अगर आपको डेप्रिसिएशन भी गिवन नहीं है तो आप उसे भी ज़ीरो लेंगे, तो आपका आंसर आएगा 108। तो इतना ही आपका MVA एंड MVA एंड FC आपका आ गया 108। Hope you like this video. Thank you very much.